हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु की पाठशाला में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान को कवर किया है, आज की वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक लड़की का जन्म होता है और वो आगे चल के नोबेल पुरस्कार की स्थापना करता है। पिता का नाम इमैनुअल नोबेल था। वह एक स्वीडिश इंजीनियर थे, आविष्कारक भी थे और उद्योगपति भी थे। परिवार में पत्नी अल्फ्रेड नोबेल को लेकर 8 बच्चे थे। जैसा कि इमैनुअल नोबेल आविष्कारक थे, उन्होंने कई आविष्कार करने का प्रयास किया, परंतु वह अपने आविष्कारों में असफल है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई और उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा था, तो इस चीज़ को वो संभाल नहीं पाए। मतलब घर की स्थिति को वो पूंजी से संभाल नहीं पाए। और 1837 में अल्फ्रेड नोबेल 4 वर्ष के थे तब उनके पिता को काम की तलाश में रूस जाना पड़ा और उनका पूरा परिवार स्वीडन में ही रहता था। 1842 में जब उनकी हालत काफ़ी ठीक ठाक हो गई और काम धंधा भी अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने अपने परिवार को फिर से रूस बुला लिया 1859 में। और 16 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पढ़ाई रसायन विज्ञान से पूरी की और अपने पिता की कंपनी में हाथ बटाने लगे। 1859 में उनके पिता की एक कंपनी होती है जो युद्ध के हथियार बनाती है, वो दिवालिया हो जाती है। दिवालिया मतलब जब कोई कंपनी इतना असमर्थ हो जाता है कि वो अपने कंपनी को दोबारा खड़ा नहीं कर पाता है, तो उसे ही दिवालिया कहते हैं। 1862 में अल्फ्रेड नोबेल स्वयं की कंपनी की शुरुआत करते हैं और उस कंपनी में नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, इसे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इसे पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को अलग रख के कभी बता दूँगा। चलिए, 1864 में 2 साल बाद फैक्ट्री में आग लग जाती है और उनके भाई की मौत हो जाती है। साथ ही कुछ लोगों की और भी मृत्यु हो जाती है। 1867 में आगे चल के डायनामाइट का आविष्कार करते हैं और उसका पेटेंट ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि 355 पेटेंट उनके नाम थी, जिसमें से डायनामाइट भी एक प्रमुख पेटेंट था। ये बहुत प्रसिद्ध भी पेटेंट था। 1888 में जब एक सुबह अल्फ्रेड नोबेल अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो वो हेडलाइन में देखते हैं कि उनके बारे में मौत के सौदागर की मौत नाम से हेडलाइन लिखा होता है और वो ये देख के उनको काफ़ी बुरा लगता है। क्योंकि अब ये मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ। असल में इनके जो भाई थे, नोबेल जो भाई थे, वो यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगने से उनकी मौत हो गई थी और अखबार वालों को गलतफहमी हो गई और उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के बारे में ये लिख दिया। तो उस समय अल्फ्रेड नोबेल के पास 355 पेटेंट थे और जिसमें से डायनामाइट भी था। उनको ऐसा लगता था कि मैंने अपने जीवन काल में इतने अच्छे आविष्कार किए, लोगों को इतने आविष्कार दिए और उसके बावजूद भी उनको ऐसे याद रखेंगे लोग, तो ये उनको काफ़ी बुरा लगा। फिर 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत बनाई, जिसमें अपने संपत्ति का 95% उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद एक फाउंडेशन बनाया जाएगा और ये जो पैसा होगा अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। और जब अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की जाती है और सन 1900 में एक फाउंडेशन बनता है और उसके बाद 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में हम 2025 के पूरे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार से जिनको मिला वो सारे कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि मुझे क्या किस पे और काम करना चाहिए और आगे क्या सुधारना चाहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा सी।